नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में विटामिन जो प्रेजेंट होते हैं वो होते हैं ए बी सी डी ई एंड के। लेकिन कुछ ऐसे जबरदस्त इवॉल्व ऐसे कुछ ऑर्गेनिजम्स है जिनके अंदर विटामिन प्रेजेंट होते हैं विटामिन बी सी और विटामिन एम सी। मगर ये विटामिन होते क्या है, क्या विटामिन लेना जरूरी है, क्या विटामिन के कुछ साइड इफेक्ट्स हो सकते हैं, कौन सा विटामिन का क्या काम है। अगर ऐसे ये सवाल कुछ आपके भी दिमाग में दौड़ रहे हैं तो वो दौड़ने वाले सवाल अब बैठने वाले हैं, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपके साथ इन्हीं सारे सवालों के जवाब से रिलेटेड बातें करने वाला हूँ। सो हे वेलकम व्यूअर्स, दिस इज ऋषिकेश कुराडे एंड यू आर वाचिंग फार्मा बॉय यूट्यूब चैनल। बट before moving forward, let's roll the intro. तो सबसे पहला सवाल कि आखिर विटामिन होते क्या है। तो विटामिन ऐसे कंपाउंड्स होते हैं, ऐसे मॉलिक्यूल्स होते हैं जो हमारी नॉर्मल बॉडी की फंक्शनिंग के लिए इंपॉर्टेंट होते हैं। और दूसरा सवाल कि आखिर हमारे बॉडी में कितने विटामिन और कौन से विटामिन प्रेजेंट है। तो हमारी बॉडी में टोटल 13 विटामिन प्रेजेंट है, दैट इज विटामिन ए डी ई के बी एंड सी। और ये जो विटामिन बी है तो वो विटामिन का एक बी कॉम्प्लेक्स है जिसमें 8 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन प्रेजेंट होते हैं, दैट इज विटामिन B1, B2, B3, B5, B6, B7, B9 एंड विटामिन B12। तो इस तरह से टोटल ओवरऑल हमारी बॉडी में 13 डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन प्रेजेंट होते हैं। तो अगला सवाल कि आखिर विटामिन का हमारी बॉडी में क्या रोल होता है। तो हम एक एक करके उन विटामिन के रोल के बारे में जानते हैं। तो स्टार्ट करते हैं सबसे पहले विटामिन ए से। तो विटामिन ए जो है वो हमारी अच्छी विजन के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन डी जो है वो विटामिन डी हमारे बॉडी के अंदर जो कैल्शियम है उससे एब्सॉर्ब करने के लिए इम्पोर्टेंट है। विटामिन सी एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है और हमारी इम्यूनिटी को बूस्ट करने का काम करता है। देन विटामिन के जो है वो हमारी ब्लड क्लॉटिंग में इम्पोर्टेंट है। ब्लड क्लॉटिंग का मतलब कि अगर आपको कहीं पर कुछ लग गया तो वहां से जब ब्लड आता है तो वो ब्लड जो क्लॉट करता है, मतलब वो ब्लड की जो गुठली बन जाती है, तो उस चीज को कहा जाता है ब्लड क्लॉटिंग। तो वो कितना इंपॉर्टेंट है। अगर मान लीजिए आपको कहीं पर भी कट लग गया और वहां से सिर्फ खून बहता ही जा रहा है, खून रुकने का नाम नहीं ले रहा, तो जब हमें कहीं पर भी कुछ डैमेज होता है, हमारी कोई ब्लड वेसल डैमेज होती है, तो वहां से जब खून बाहर आता है तो थोड़ी देर के बाद वो खून वहां पर जम जाता है। तो उस खून जम जाने को हम कह सकते हैं ब्लड क्लॉटिंग। तो इस खून जमने के लिए जो विटामिन इंपॉर्टेंट है तो वो है विटामिन के। देन हम बात करते हैं विटामिन बी के बारे में। तो ये जो विटामिन बी है वो हमारे बॉडी के लिए इसलिए इंपॉर्टेंट है क्योंकि वो हमारे बॉडी में डिफरेंट टाइप्स ऑफ एंजाइम्स, कोएंजाइम्स प्रिपेयर करता है। जो कोएंजाइम्स हमारे बॉडी में जो रिएक्शंस होते हैं तो उन रिएक्शंस में यूज किए जाते हैं। और विटामिन ई जो है वो हमारे बॉडी में एज अ एंटीऑक्सीडेंट काम करता है। एंटीऑक्सीडेंट का मतलब जब भी हमारे सराउंडिंग से, मतलब एयर से, वाटर से जो भी कुछ हार्मफुल पार्टिकल्स हमारे बॉडी के अंदर जाते हैं और उन पार्टिकल्स की वजह से हमें प्रॉब्लम्स क्रिएट हो सकती है, तो ऐसे फ्री रेडिकल्स को डिस्ट्रॉय करने का काम ये विटामिन ई करता है। अब ये सवाल है कि ये सारे विटामिन हमें कौन कौन से सोर्सेज से मिल सकते हैं। सो एज यू कैन सी ये जो सोर्सेज है तो इन सोर्सेज से आपको ये डिफरेंट टाइप्स ऑफ विटामिन आपको मिल सकते हैं। अब हम बात करते हैं विटामिन के क्लासिफिकेशन के बारे में कि हम इन विटामिन को सिंपली कौन से दो ऐसे क्लासेस में डिवाइड कर सकते हैं। तो सबसे पहली कैटेगरी है फैट सोल्यूबल विटामिन और दूसरी कैटेगरी है वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो सबसे पहले हम बात करते हैं फैट सोल्यूबल विटामिन के बारे में। तो फैट सोल्यूबल मतलब जो फैट में घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे विटामिन को कहा जाता है फैट सोल्यूबल विटामिन। तो इन फैट सोल्यूबल विटामिन के अंडर आते हैं विटामिन ए, डी, ई और के। और दूसरी ओर है वाटर सोल्यूबल विटामिन, तो जो पानी में घुल मिल जाते हैं, तो ऐसे विटामिन वाटर सोल्यूबल विटामिन। तो इसके अंडर आते हैं विटामिन बी एंड विटामिन सी।
अब यहाँ पर आपको एक चीज ध्यान में रखनी है कि फैट सोल्यूबल जो विटामिन है दैट इज ए, डी, ई और के, ये विटामिन आपको कभी भी एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम नहीं करने चाहिए, क्योंकि ये जो विटामिन है वो आपकी बॉडी के अंदर स्टोर हो जाते हैं फैट में, मतलब चर्बी में। आपकी जो चर्बी है तो उसके अंदर ये स्टोर हो जाते हैं, और जब भी हमें इस विटामिन की नीड है तो बॉडी वहां पर उसे सप्लाई कर देती है। तो इसकी वजह से एक्सेस अमाउंट में ये विटामिन आपको बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने हैं। अगर आप ये विटामिन एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम करते हैं तो इसकी वजह से आपको विटामिन की टॉक्सिसिटी हो सकती है। तो इस चीज का आपको ध्यान में रखना है। तो मान लीजिए अगर आपने वाटर सोल्यूबल जो विटामिन है वो अपने एक्सेस अमाउंट में कंज्यूम कर लिए, फिर भी बॉडी जितने विटामिन की उसे रिक्वायरमेंट है वो सिर्फ उतने ही विटामिन को यूज करेगी, और बाकी जो विटामिन है वो फ्लश आउट कर देगी बॉडी से बाहर। मतलब जो एक्सेस अमाउंट में आप वाटर सोल्यूबल विटामिन खाएंगे वो भी आपकी एक तरह से आपकी पैसों की बर्बादी है। तो इसीलिए आपको दोनों ही टाइप के विटामिन एक्सेस अमाउंट में बिल्कुल भी कंज्यूम नहीं करने चाहिए। और अगर आपको विटामिन से रिलेटेड कुछ एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन चाहिए, कुछ आप एक्स्ट्रा रीडिंग करना चाहते हैं, तो इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एक लिंक दे रखी है, जहां से जाकर आप फार्मा बॉय इस ब्लॉग के ऊपर विटामिन से रिलेटेड आर्टिकल पढ़ सकते हैं। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा कि आखिर विटामिन होते क्या है, विटामिन कितने होते हैं, विटामिन लेने के क्या हमें डिसएडवांटेजेस भी कुछ हो सकते हैं या फिर नहीं। तो ये सारी चीजें आपको क्लियर हो गई होंगी। तो बस आज की वीडियो के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं ऐसे ही किसी एक हेल्थ से रिलेटेड नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए कीप वॉचिंग फार्मा बॉय एंड फाइनली थैंक्स फॉर वॉचिंग।